आप सबको मेरा नमन। दोस्तों, शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए जिस तरह से अच्छे खाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह जीवन के हर दिन को अच्छे से जीने के लिए, आनंदमय तरीके से जीने के लिए हमें सकारात्मक विचारों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, ऐसे ही सकारात्मक विचारों वाली कहानी मैं लोकेश चौधरी नीड टू चेंज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी को हमारी आज की प्रासंगिकता से जोड़ने की कोशिश की है। मेरी आने वाली हर कहानी हमारे आज के प्रेजेंट सिचुएशंस, हमारे सोशल इश्यूज, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, उनसे जोड़ने की कोशिश की है और उसमें से समझने की कोशिश की है कि हमारे आज के इश्यूज किस तरह से हमारे संत महात्मा जो कई शतकों पहले अलग अलग तरीके की बातें कह गए हैं, वो किस तरह से आज की हमारी प्रासंगिकता से बिल्कुल जुड़ती है। दोस्तों, उसी की एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है राजा और नर्तकी। तो आइए चलते हमारी इस कहानी की ओर। राजा को राजपाट करते काफी समय बीत चुका था। राजा की काफी उम्र भी हो चुकी थी, बाल भी सफेद होने लग गए थे। उस सिंहासन पर बैठने योग्य राजा का बेटा यानी राजकुमार बन चुका था, लेकिन उसे अभी भी सिंहासन मिल नहीं पा रहा था। राजा की बेटी यानी राजकुमारी विवाह योग्य बन चुकी थी, लेकिन अभी भी उसका विवाह नहीं हो पाया था। राजा ने सोचा कि दरबार में एक उत्साह का आयोजन किया जाए, जिसमें उन्होंने अपने सभी दूर देश के राजा मित्रों को आमंत्रित किया। अपने गुरु को भी आमंत्रित किया। उनकी बेटा और बेटी भी उस उत्सव में सम्मिलित थे। खुद राजा भी थे। सभी मेहमान आए, सभी लोग आए। राजा ने सोचा कि क्यों ना इस दरबार में इस उत्सव को मैं चार चांद लगाने के लिए क्यों ना इस राज्य की सबसे सुंदर नृत्य करने वाली नर्तकी को आमंत्रित किया जाए। नर्तकी ने अपना नृत्य दिखाना शुरू किया। दरबार में बैठे सभी लोग नर्तकी का नृत्य देखते देखते इतने मोहित हो गए कि कहाँ रात बीत गई ये पता ही नहीं चला। अमृत बेला की घड़ी आई। उस अमृत बेला की घड़ी में तबला बजा रहे कलाकार को नींद आने लगी। इस बात को देख करके नर्तकी काफी परेशान होने लगी, क्योंकि इतने वक्त से इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था और आखिर के समय में अगर नृत्य खराब हो गया, इसके चलते राजा क्रोधित हो जाएंगे और इसकी वजह से तबला बजा रहे कलाकार को शायद मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। ये सोच करके नर्तकी परेशान हो रही थी। नर्तकी ने दिमाग चलाया और सोचा कि क्यों ना नृत्य करते करते दोहा के माध्यम से इस तबला बजा रहे कलाकार को जगाया जाए। तो नर्तकी ने दोहा बोला, घनी गई थोड़ी रही यूं में पल पल जाए, घनी गई थोड़ी रही यूं ना पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना कलंक लगाए। ये दोहा जैसे ही सुनाया वैसे ही तबला बजा रहे कलाकार की नींद खुली और तबला ठीक से बजाने लगा। दरबार में बैठे और भी लोगों ने इस दोहा को सुना और उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब ठीक से सुनिएगा कि कैसे क्या बदलाव हुआ। उस दरबार में सभी लोगों ने सुना। दरबार में बैठे गुरुदेव ने सुनते ही अपना आसन छोड़ दिया और उठ करके खड़े होकर के नर्तकी के सामने हाथ जोड़ दिए और अपने राजा ने जो उन्हें धन दिया था वो सारा नर्तकी के चरणों में अर्पित कर दिया और उसे धन्यवाद किया। राजा देखकर अचंभित हुआ। राजा की बेटी यानी राजकुमारी ने अपना 9 का हार निकाल करके नर्तकी के चरणों में अर्पित करते हुए हाथ जोड़ करके वो भी रोने लगी। वही बात उस दरबार में बैठे राजकुमार ने भी की। राजकुमार ने भी आकर के अपना मुकुट निकाल करके उसके चरणों में अर्पित कर दिया और हाथ जोड़ करके खड़ा रह गया। राजा ने पूछा गुरुदेव से कि ऐसा क्यों किया। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने जीवन भर वनों में जंगलों में भटक भटक कर तपस्या की, आराधनाएं की, प्रार्थनाएं की, उस प्रभु के भक्ति में लीन रहा और मैं आज आखिरी के समय में इस नर्तकी का नृत्य देख करके वो सभी कुछ चीज़ें जो मैंने इतने मेहनत के बाद पाई थी वो सभी मैं आखिरी में अपने माथे पर कलंक लगाने वाला था। अपने सुख के लिए, मैं कुछ पल के सुख के लिए सारी मेहनत सालों की मैं अपनी गंवा रहा था, लेकिन इस दोहा की वजह से मेरी आंखें खुल गई और यही सुन करके मैंने अपना हाथ जोड़ करके इसे अपना गुरु समान मान लिया, क्योंकि इसने मुझे रास्ता दिखाया। ये सुन करके राजा अचंभित हुआ। राजा ने यही सवाल अपनी राजकुमारी से पूछा। राजकुमारी ने कहा कि पिताश्री, मैं अपने ही राज्य की एक सबसे अच्छे सैनिक से विवाह करना चाहती थी, उससे प्रेम करती थी, लेकिन आप उसका विवाह, मेरा विवाह उसके साथ नहीं करते, किसी और के साथ करते थे। इसलिए मैं आज के उत्सव के बाद सुबह भाग जाने वाली थी, उसके साथ भागने वाली थी और भाग करके उसके साथ शादी करने वाली थी। लेकिन यह दुआ सुनने के बाद ही मुझे समझ आया कि आखिरी के समय में क्यों अपने माथे पर कलंक लगा रही हूँ। राजा ने यही बात जब अपने राजकुमार से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो राजकुमार ने जवाब दिया कि पिताश्री, मैं राजपाट के चलते राजपाट के सिंहासन पर बैठने के लिए, राजपाट को संभालने के लिए इतना आतुर हो चुका था, तो उसके चलते मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था। इसलिए मैं इस उत्सव के बाद में सुबह जब सब सोने वाले थे तभी मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर के आपकी हत्या करने वाला था।
लेकिन आज इस दोहा ने मुझे बचा लिया और इस दोहा के माध्यम से मुझे समझ गया कि घनी गई थोड़ी रही यूं ना पल पल जाए, घनी गई थोड़ी रही यूं ना पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना कलंक लगाए। ये राजपाट तो मेरा आज नहीं तो कल तो मेरा ही होने वाला है, ये राजपाट आज नहीं तो कल मेरा ही होने वाला है, फिर मैं क्यों अपने पिता की हत्या का कलंक अपने सर पे लगा। बस ये दोहा ने मुझे ये समझा दिया, इसीलिए मैंने हाथ जोड़ लिया नर्तकी को। राजा ये सुनकर अचंभित हो गए। राजा ने तुरंत ही अपने बेटे को राज सिंहासन सौंप दिया। अपनी बेटी का विवाह उस सैनिक से कर दिया जिससे वो प्रेम करती थी। और राजा आगे आकर के नर्तकी को नतमस्तक होते हैं और गुरु की तरफ देखते हुए कहते हैं कि राज सिंहासन पाठ आज से छोड़ करके मैं आज हमेशा के लिए मेरे गुरुदेव के साथ वनों में जंगलों में जाकर के उस प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहता हूँ, वैराग्य धारण करना चाहता हूँ। वो वैसे ही निकल जाते हैं। ये सारी घटना को नर्तकी देख रही थी। इसे देखने के बाद नर्तकी के दिमाग में विचार आने लगे कि मेरे एक दोहा से इतने सारे लोगों में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं बदल सकती। तो नर्तकी ने ठीक उस दोहा को समझते हुए अपने नृत्य का काम नर्तकी ने छोड़ दिया और उस परमपिता परमेश्वर के भक्ति में लीन हो गई और उसने भी वैराग्य धारण कर वो वनों में चली गई। दोस्तों, ठीक यही दोहा हमारे आज के कुछ बर्ताव पर भी लागू होती है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते 23 मार्च 2020 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया। इस लॉकडाउन को हर धर्म, जाति, समाज, समुदाय ने जिस तरह से अनुशासन के साथ फॉलो किया, जिस तरीके से अपना धैर्य दिखाते हुए कोरोना वायरस को घर में बैठ करके कोरोना वायरस के विरोध में लड़ाई लड़ी, वो देख करके आज पूरी दुनिया अचंभित है। 125 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन जिस देश में है वो यानी हिंदुस्तान, उसका मैनेजमेंट देख करके, कोरोना वायरस को लेकर के लोगों का संयम और धैर्य देख करके, कोरोना वायरस के खिलाफ की सीरियसनेस को देख करके पूरी दुनिया आज हैरान है। ऑस्ट्रेलिया जैसा छोटा पॉपुलेशन वाला देश हो, या फिर इटली जैसा छोटा पॉपुलेशन वाला देश हो, या फिर अमेरिका जैसा देश हो, जिन छोटे छोटे पॉपुलेशन वाले देश भी आज हमारे देश के बारे में सोच करके हैरान हो रहे हैं कि इतने बड़ी पॉपुलेशन वाला देश होकर भी इन्होंने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के खिलाफ कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की। आज भी इनके देशों में किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं जो हिंदुस्तान में आज भी कम है। ये देख करके WHO ने भी हमारी तारीफ की। तो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, मुंबई जैसे शहर में एक छोटा सा एरिया यानी स्लम एरिया, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है, उसमें कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को जिस तरह से कंट्रोल किया गया, वो आज पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। और कई देशों के अलग अलग साइंटिस्ट वहाँ रिसर्च करने आ रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के प्रभाव को कम किया। कई शहर ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से मिसाल पेश की। हमारे देश में आज भी सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म, जाति, पंथ के लोग अपने अपने फेस्टिवल्स पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के प्रभाव के चलते खुद होकर के कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फेस्टिवल्स को घरों में ही सेलिब्रेट करना ठीक समझा, जनसंपर्क से दूर रहना ठीक समझा। बड़े बड़े फेस्टिवल्स हमने आज थोड़े में ही समेट करके उसे सेलिब्रेट करके हमने आज अलग ही मिसाल कायम की। लेकिन दोस्तों, क्या कहीं हम उस राज दरबार में हो रहा था दोहा कहीं हमारे लाइफ से आज जुड़ तो नहीं रहा है कि घनी गई थोड़ी रही यूं ना पल पल जाए, घनी गई थोड़ी रही यूं ना पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। दोस्तों, अनलॉक फेज 1, अनलॉक फेज 2 और अनलॉक फेज 3, 1 से लेकर 3 तक जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या हम भी आखिरी के समय में कहीं हमारा धैर्य तो नहीं छूट रहा है? कहीं हम गलती से कोरोना को हमारे घर में आमंत्रित तो नहीं कर रहे? हमारे देश में आज डेथ रेट कम है और रिकवरी रेट ज़्यादा है, लेकिन क्या ये भविष्य में वैसा ही रहेगा या फिर डेथ रेट बढ़ जाएगा और रिकवरी रेट कम हो जाएगा? क्या हमारी हालत इटली, अमेरिका जैसी तो नहीं होगी? क्योंकि आज हम सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में दिख रहे अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स में जिन लोगों की भीड़ उमड़ी है, क्या उसे लेकर के आपको लगता है कि कोरोना वायरस है? कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस नहीं है। दोस्तों, गुजरात के सूरत शहर में लोगों ने ऐसी ही गलती की, घरों में चर्चा होने लग गई थी, मोहल्लों में चर्चा होने लग गई थी कि कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, इसीलिए लोग घर से बाहर निकलने लग गए थे, बच्चे तक भी बाहर निकलने लग गए थे, बुजुर्ग भी घर से बाहर निकलने लग गए थे। दोस्तों, कुछ समय के बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वहाँ पर शमशान भूमि में कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जो डेड बॉडीज थी, जो मरे हुए लोग थे, उनको शमशान भूमि में जलाने के लिए जगह नहीं थी। घर में अगर कोरोना वायरस की वजह से कोई पिता का देहांत हुआ हो या फिर माता का देहांत हुआ हो,
तो घर के बेटों को उनका अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया जा रहा। आखिरी वक्त में उनके मुख दर्शन के लिए भी उन्हें बुलाया नहीं गया। ऐसी मौत किसको पसंद है? दोस्तों, कहीं हम भी आखिरी के समय में जहाँ हमें संयम बरतना चाहिए, कि आखिरी के समय में हम अपना संयम तो नहीं खो रहे? जो आज तक हमारी मिसाल बनते रही थी, तो वो कई आखिरी के क्षणों में हम पर कलंक ना लगा दे। इसलिए ये दोहा जिस तरह से राज दरबार में काम कर रहा था, उसी तरह आज हमारे बर्ताव में भी काम करता है। घनी गई थोड़ी रही यूं में ना पल पल जाए, घनी गई थोड़ी रही यूं में ना पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना कलंक लगाए। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यही समाप्त करता हूँ। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, यानी इस तरह के बटन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ आगे भी मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमन।